नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरे चैनल IQ जी के साथी में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं सर्वोच्च न्यायालय के अति महत्वपूर्ण 25 प्रश्न लेके आया हूँ जो कि सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मददगार रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना आपके कीमती समय को बर्बाद किए। तो पहला नंबर प्रश्न है, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? भारत में सबसे पहले संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी तो कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1937 में हुई थी। और भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 28, याद रखिएगा, 28 जनवरी 1950 में हुई थी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। 2 नंबर प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय कहां पर स्थित है? भारत की सर्वोच्च न्यायालय कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है, जो कि 28 जनवरी 1950 में स्थापना की गई थी। 3 नंबर प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? 65 वर्ष का होता है। 4 नंबर प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? यानी कि मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर कितने होते हैं? 34 न्यायाधीश। 33 न्यायाधीश होते हैं और एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं, कुल मिला के 34 न्यायाधीश होते हैं। ठीक है। 5 नंबर प्रश्न है, भारत के मूल अधिकारों की रक्षा कौन करते हैं? भारत के मूल अधिकारों की रक्षा कौन करते हैं? सर्वोच्च न्यायालय करते हैं, याद रखिएगा। 6 नंबर प्रश्न है, कौन से अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों को लागू करते हैं? कौन से अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों को लागू करते हैं? कौन से अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 142 के अनुसार। 7 नंबर प्रश्न है, संविधान की कौन से अनुच्छेद में संविधान की कौन से अनुच्छेद में न्यायपालिकाओं के वेतन के बारे में उल्लेख किया गया है? कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 125 में। 8 नंबर प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 1950 को हुई थी। 9 नंबर प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वास्तुकार कौन है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के स्थापक कौन है? वास्तुकार कौन है? गणेश, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, गणेश भिकाजी देवलालीकर। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वास्तुकार कौन है? यानी कि सुप्रीम कोर्ट के वास्तुकार कौन है? गणेश भिकाजी देवलालीकर। 10 नंबर प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में खंडपीठ क्या होता है? सर्वोच्च न्यायालय में खंडपीठ क्या होता है? दो या तीन जजों के ग्रुप को खंडपीठ कहा जाता है, याद रखिएगा। यह प्रश्न भी काफी बार पूछा जा चुका है कि सर्वोच्च न्यायालय में खंडपीठ क्या होता है? 2 या 3 जजों के ग्रुप को, यानी कि समूह को खंडपीठ कहा जाता है। 11 नंबर प्रश्न है, संवैधानिक पीठ किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 5 से अधिक न्यायाधीशों की पीठ यानी कि ग्रुप को संवैधानिक पीठ कहा जाता है। 2 से 3 जजों के ग्रुप को क्या कहा जाता है? खंडपीठ कहा जाता है। मगर 5 से अधिक न्यायाधीशों की ग्रुप को संवैधानिक पीठ कहा जाता है। 12 नंबर प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, कौन से अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को नियुक्त करते हैं?
कौन से अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को नियुक्त करते हैं? कौन से अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 124(2), याद रखिएगा। कौन से अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को नियुक्त करते हैं? अनुच्छेद 124(2). 14 नंबर प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के जजों को कौन हटा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट के जजों को कौन हटा सकते हैं? लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, राष्ट्रपति, सभी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले लोकसभा में उपस्थापित किया जाता है महाभियोग को, ठीक है, उसके बाद राज्यसभा में पारित किया जाता है, उसके बाद राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करते हैं, उनके बाद सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाया जा सकता है। इसलिए प्रोसेस तीनों का है, इसलिए तीनों सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने के लिए दोनों सदनों का कितना बहुमत जरूरी है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने के लिए दोनों सदनों का कितना बहुमत जरूरी है? कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन सी, 2/3। ठीक है, 2/3 सही उत्तर हो जाएगा। और कैसे हटाया जाता है? महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है, और अनुच्छेद 61 में महाभियोग उल्लेख है, इसको भी याद रखिएगा। 16 नंबर प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के जजों को हटाने के लिए कौन से सदन में प्रस्ताव लाया जाता है? उच्चतम न्यायालय के जजों को हटाने के लिए कौन से सदन में प्रस्ताव लाया जाता है? कौन से सदन में? ए तथा बी, यानी कि दोनों, कहीं पे भी लाया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। राज्यसभा तथा लोकसभा किसी में भी उपस्थापित किया जा सकता है। 17 नंबर प्रश्न है, संविधान की कौन से अनुच्छेद के अनुसार न्यायालय के जज पदच्युत होते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 124(5) के अनुसार। संविधान की कौन से अनुच्छेद के अनुसार न्यायालय के जज पदच्युत होते हैं? अनुच्छेद 124(5). 18 नंबर प्रश्न है, संसद में प्रस्तावना मिलने पर सदन का सभापति कितने सदस्यों समिति बनाते हैं? 3 सदस्यों की समिति बनाते हैं, याद रखिएगा। संसद में प्रस्तावना मिलने पर सदन का सभापति, यानी कि जो प्रस्तावना जारी किया जाता है वो सही है या गलत है, उसके बारे में तदारक करने के लिए, यानी कि जांच करने के लिए 3 सदस्यों की समिति बनाई जाती है, याद रखिएगा। 19 नंबर प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के सर्वप्रथम न्यायाधीश कौन थे? सुप्रीम कोर्ट के सर्वप्रथम न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हरिलाल जैकिसुनदास कनिया। हरिलाल जैकिसुनदास कनिया सही उत्तर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के सर्वप्रथम न्यायाधीश कौन थे? हरिलाल जैकिसुनदास कनिया, यानी कि HJ कनिया, शॉर्टकट में HJ होगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के सर्वप्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? फतिमा बीवी थी। सुप्रीम कोर्ट के सर्वप्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? फतिमा बीवी। 21 नंबर प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट में सर्वप्रथम दलित समुदाय से कौन न्यायाधीश बने थे? सुप्रीम कोर्ट में सर्वप्रथम दलित समुदाय से कौन न्यायाधीश बने थे? इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन डी, KG बालकृष्णन। KG बालकृष्णन थे जो कि सर्वप्रथम दलित समुदाय से न्यायाधीश बने थे। 22 नंबर प्रश्न है, कौन से अनुच्छेद के अनुसार सुप्रीम कोर्ट का न्यायालय दिल्ली में स्थित है? कौन से अनुच्छेद के अनुसार सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायालय है वो दिल्ली में स्थित है? कौन से अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 130 के अनुसार दिल्ली में बनाया गया है। 23 नंबर प्रश्न है, कौन से अनुच्छेद के अनुसार संविधान का संशोधन किया जा सकता है? यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक लॉ बनाया है, ठीक है, जो कि उस अनुच्छेद के अनुसार संविधान में संशोधन किया जाता है। यानी तो कौन से अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 368 के अनुसार। 24 नंबर प्रश्न है,
संविधान के कौन से भाग में संशोधन करने की अधिकार नहीं है? कौन से भाग में संशोधन करने की अधिकार नहीं है, यानी कि कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन कौन सा? सी, मौलिक अधिकार। याद रखिएगा, भाग 3 में मौलिक अधिकार बने थे, तो मौलिक अधिकार में संशोधन करने के लिए अनुमति नहीं दी है संविधान ने, ठीक है, याद रखिएगा। 25 नंबर प्रश्न है, किसने कहा था व्यवस्था और भ्रष्टाचार से गुजरा बहुत ही बड़ी समस्या है? यानी कि किसने कहा था व्यवस्था और भ्रष्टाचार से गुजारा बहुत ही बड़ी समस्या है, यानी कि जब सुप्रीम कोर्ट में भ्रष्टाचार शुरू हुआ था तब किसने कहा था ये उक्ति? मनमोहन सिंह ने कहा था, ठीक है। तो मेरे पास तो अभी मैं आप सभी को टास्क दे रहा हूं, जो कि 2 टास्क है, ठीक है, जिसका उत्तर आप सभी को कमेंट करके बताना होगा। तो पहला नंबर प्रश्न है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? याद रखिए, मेरे पास तो सुप्रीम कोर्ट जो कि केंद्र स्तर पर होता है और उच्च न्यायालय जो कि राज्य स्तर पर होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर कौन सा होगा? 20, 25, 28, 29। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है, यानी कि हाई कोर्ट? आपको कमेंट करके बताना होगा कौन सा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 2 नंबर प्रश्न है, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी, 28 जनवरी, 15 अगस्त, 26 नवंबर, कब मनाया जाता है? आप कमेंट करके बताइए। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और आप सभी के भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।